एकीकडे प्रशासनाने मतदान प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत आणि चांगल्या पद्धतीने संपन्न व्हावी यासाठी यथोचित बंदोबस्त केला आहे, परंतु काही मतदान केंद्रावर अशाही काही त्रुटी आढळल्या की ज्यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले। असाच प्रकार विलासनगरमधील विकास विद्यालय या मतदान केंद्रावर पाहायला मिळाला। इथे 4 मतदान खोल्या निर्माण केल्या होत्या, त्यामधून 3 मतदान खोल्यांमध्ये क्वचित गर्दी पाहायला मिळाली, तर त्यामधून एका खोलीमध्ये प्रचंड मतदान करणाऱ्या नागरिकांची गर्दी पाहायला मिळाली। त्यामुळे इथे नागरिकांचा एकच गोंधळ उडाला होता, त्यांना अनेक त्रासाला सामोरे जावे लागले, अशी प्रतिक्रिया यावेळी त्यांनी मंडल न्यूजला दिली। मेरे को वोट करना है, मैं क्या करूं? क्या हुआ? हाँ, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है बोलना। वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। ढूंढा क्या आपने? हाँ ढूंढे। आपकी उम्र क्या? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 साल की है। आप तो कितनी बार वोटिंग किया आपने? वोटिंग मैंने 2 दफे करा था यहाँ पे। यही स्कूल में किया था? हाँ। और इस बार आपका नाम नहीं मिल रहा लिस्ट में? नहीं मिल रहा। नमस्कार मंडळी, अकॅडमिक सारखीच अवस्था विकास विद्यालय इथे सुद्धा आहे। विकास विद्यालय हे महेंद्र कॉलनी मधलं एक नामांकित स्कूल आहे आणि या स्कूलमध्ये तब्बल 6 बूथ आहेत, पण इथली अवस्था बघता इथे सुद्धा अकॅडमिक सारखीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। छोटा दरवाजा पुन्हा एकदा आपल्या समोर आलेला आहे। इथे काही मतदार माझ्यासोबत उभे आहेत, ते मतदार इथली परिस्थिती तुम्हाला त्यांच्या तोंडाने सांगतील। क्या है यहाँ की परिस्थिति, क्या है यहाँ की परिस्थिति ये है कि यहाँ पर एक तो उन्होंने पोलिंग बूथ पर वोट जो दिए, कहीं पर कम दे दिए, कहीं पर ज़्यादा दे दिए। किसी खोली में 700 वोट है, किसी खोली में 400 वोट है, किसी खोली में 500 वोट है। ये जो नंबर 1 की खोली है, इसमें उन्होंने 1350 वोट डाल दिए और इसमें मतदाताओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और उसके अलावा एक सबसे खास बात यह है कि इतना छोटा दरवाज़ा है कि एक आदमी अगर खड़ा हो जाए तो दूसरा आदमी वहाँ पर जा नहीं सकता, इतना छोटा दरवाज़ा है। तो इसलिए हम लोगों को, हमारे पूरे वोटर्स सुबह 7 बजे से कंटिन्यू लाइन में खड़े हुए हैं और इतनी तकलीफ हो रही है वोटर्स को कि हम बयान भी नहीं कर सकते, इतनी तकलीफ हो रही है वोटर्स को। और खाने की तो खैर पानी की व्यवस्था है, लेकिन खाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये यहाँ पर पोलिंग बूथ पर देखा जाए तो हम अंदर भी जाकर बार बार बोल रहे हैं कि आप उनको वोट जल्दी जल्दी पटाओ, वोट जल्दी जल्दी ले, लेकिन वहाँ पर स्लो हाथ चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ स्लो चल रहा है। तो ये इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, तो इन लोगों को टाइम कितना लगेगा? अभी आप कैमरा घुमाइए इधर, तो इनकी लाइन बताइए कि कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। इतनी बड़ी लाइन कब तक खत्म होगी? कि या 11 बजा देंगे वोटर्स को, कि 12 बजा देंगे? हमारे ये समझ में नहीं आ रहा। और लेडीज भी उतनी बाकी है, जेंट्स तो है ही है, लेडीज भी उतनी बाकी है। और बुजुर्ग लोगों को सुविधा दिए है कि भाई पहले ले रहे हैं वोट, लेकिन वो वोट जब जा रहे हैं तो ये लोग रुक जा रहे हैं, ये भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई आइंदा जब भी इलेक्शन हो तो थोड़ा सा ख्याल रखे मतदाताओं का, और वोटर्स लोग जितने भी हमारे परेशान हो रहे हैं, तो ये वोटर्स बराबर तकसीम किए जाए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। मुझे बताइए कि यहाँ पर इतने सारे जो वोटर्स हैं, इनको नाम ढूंढने के लिए कुछ तकलीफें हुई? नाम ढूंढने में तो बहुत तकलीफ हुई मैडम, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। कई मतदाताओं को तो ये मामला हुआ कि वो लोग निकल गए, परेशान होकर चले गए, मगर उनके नाम नहीं मिले। और यहाँ पर जो कुछ लोग लोगों के नाम निकाल कर दिए हम लोगों ने। जो भीड़ यहाँ पर लगी है, कुछ लोग बिना मतदान किए यहाँ से निकल गए क्या? बहुत ज्यादा निकल गए, कुछ लोग नहीं, बहुत ज्यादा निकल गए जिन्होंने वोट नहीं डाला। उसमें हमारा परसेंटेज कम हो जा रहा है और हमको तकलीफ हो रही है। और कुछ नाम तो ऐसे आए कि जैसा एक नाम अगरचे मेरा विकास विद्यालय में आया है तो दूसरा एकेडमिक ग्राउंड में आ रहा है। एक ही घर के ऐसे भी नाम हुए कुछ। इतनी परेशानी हुई वोटर्स को इस बार में, एक घर के। मैं खुद मेरी बेगम का और मेरी बेगम का यादी नंबर अलग है, तो मेरा यादी नंबर अलग है, हम दोनों के नाम अलग अलग है। तो उनका वोटिंग हुआ कि वोटिंग तो करवा लिए, लेकिन तकलीफ बहुत हुई। आपका वोटिंग हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ है। कितना टाइम लगा आपको वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए मेरे को कम से कम 1.5 मिनट लगा। मैं पहला वोटर था, मैं पहला वोटर था। पहले वोटर थे? मैं पहला वोटर था पोलिंग बूथ पर, ये विकास विद्यालय पर मैं पहला वोटर था। 1:30 बजे, 7 बजे बिल्कुल राइट टाइम शुरू हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहला वोटर था, वोट डालने के लिए मुझे 1.5 मिनट लगा, लेकिन स्लो बहुत चल रहा है। अभी स्लो हुआ? हाँ नहीं, जब ही शुरू से स्लो चल रहा है, शुरू से ही स्लो चल रहा है। अभिषेक सुधाकरराव टाले, राहणार अमरावती। गेल्या 2009 पासून माझं हे मतदान कार्ड आहे।
तेव्हापासून मी मतदान करत आहे. पण आज 2024 आलाय. गेल्या 2009 पासून मी या शाळेत मतदान करत आलो आहे. पण आज मी जेव्हा इथे आलो माझं मतदान कार्ड घेऊन, पण माझं यादीत नावच नाही आहे. आणि हा प्रशासनाचा अक्षरशः भोंगळ कारभार आहे. प्रशासनाने यावर त्वरित लक्ष द्यावं आणि आमच्यासारख्या युवकांचं जे देशाचं भविष्य घडवत आहे त्यांचंच नाव जर आज या मतदान यादीत नसेल तर विचार करा की प्रशासन कसं बसेल. बरं, दरवेळेला तुम्ही इथेच मतदान करता, मग यावेळेला असं नाही होऊ शकत का की दुसऱ्या कुठल्या बूथवरच्या यादीत नाव गेलं असेल? मॅडम, मी जे प्रशासनाने लिंक पाठवल्या होत्या, व्हॉट्सअप लिंक आणि प्रत्येक ज्या लिंक्स होत्या, मी त्या प्रत्येक लिंकवर माझं नाव सर्च केलं. माझा हा जो नंबर आहे ECI नंबर पण टाकला तर माझा नो रिझल्ट फाउंड दाखवलेला आहे. आणि हा प्रशासनाचा अत्यंत भोंगळ कारभार आहे. प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर लक्ष द्यावं आणि येणारे जे इलेक्शन्स राहतील दुसऱ्या जिल्ह्यांचे त्याच्यातून तरी युवकांची नावं वगळण्यात न जावे आणि देशासाठी एक मजबूत सरकार बसावं. त्याच्यासाठी प्रत्येक युवकांनी मतदान करायला हवं आणि त्यांचं नाव या यादीत असायला हवं. आणि प्रत्येक जण म्हणतं की मतदान करणं हा कर्तव्य आहे आणि प्रत्येकाचा अधिकार आहे. जर आपलं लिस्टमध्ये नावच नसेल तर हे आमच्यावर अन्याय असून आमचा हा अधिकार काढण्यासारखा झालेला आहे आणि याच्या बाबतीत फक्त आणि फक्त प्रशासनच जबाबदार आहे. याची आम्ही गांभीर्यपूर्वक त्यांनी दखल घ्यावी आणि आमच्या सारख्या युवकांचं नाव याच्यापुढे कधी न वगळण्यात यावं याची पूर्णतः काळजी घ्यावी. आणि याच्याचमुळे आज आपल्या जिल्ह्याचे प्रत्येकी पर्सेंटेज हे वोटिंगचे कमी होत आहे आणि चांगलं सरकार निवडण्यासाठी हे प्रत्येकाचं मतदान व्हायलाच पाहिजे. या युवकाचं इथे यादीमध्ये नावच नाही आहे, म्हणजे प्रशासनाला आपण आता काय म्हणणार. यासारखे अनेक लोक आहेत की ज्यांचं यादीमध्ये नाव नाही आहे, पण या बूथवर आम्हाला हे भेटले आणि त्यांनी त्यांची तक्रार ही मांडलेली आहे. तर नक्कीच मंडल न्यूज ही तक्रार प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेल. धन्यवाद.